बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक और मशक लिखेंगे। आज हमने लिखनी है जी नून की मशक। बाकी तमाम मशकें हम कर चुके हैं। आज हम नून पर पहुंच चुके हैं, तो आज हम नून की मशक करेंगे। नून को तमाम हरूफ तहज्जी से मिलाना है हमने, और कौन सी शक्ल किस हरूफ तहज्जी के साथ नून की आएगी। तो नून की तमाम अशकाल जो हैं इसी मशक में आप सीख पाएंगे कि कौन सी शक्ल जो है वो हमने नून के साथ नून को किस हरूफ तहज्जी के साथ। नून की पहली शक्ल है अलिफ के साथ। ये देखिए, नून अलिफ ना, इस तरह लिखना है जिस तरह बे अलिफ बा लिखते हैं। और बे और नून की तमाम शक्लें एक जैसी होती हैं। आज इस मशक में आपको पता चल जाएगा। अगर आपने बे की मशक नहीं देखी तो वो ज़रूर दिखेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेपर प्रेजेंटेशन लिखा होगा, उस पर क्लिक करिएगा, तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो ये नून अलिफ ना, तो नून अलिफ ना लिखा है। इससे आप नाना लिख सकते हैं, माना लिख सकते हैं, जाना लिख सकते हैं, आना लिख सकते हैं, खाना लिख सकते हैं, नहाना लिख सकते हैं, सोना, रोना, बिछोना वगैरह जैसे अल्फाज लिख सकते हैं। तो अब नून को बे के साथ मिलाएंगे। इसके साथ हम कौन सी शक्ल लिखेंगे? छोटी मद की। ये छोटी मद, ये वाली शक्ल बनानी है, छोटी मद आधे कद की, मार्कर की नोक से। और यहाँ से हमने मुकम्मल बे बना देनी है। और याद रखिएगा कि बे लिख रहा हूँ तो बे की पूरी फैमिली ही समझिएगा। बे की पूरी फैमिली के साथ जानिब लिख सकते हैं, सांप लिख सकते हैं, कांप लिख सकते हैं, डांट लिख सकते हैं, चांट लिख सकते हैं, प्लांट वगैरह जैसे अल्फाज आप इसी नून की शक्ल से बे के साथ लिख सकते हैं, यानी कि बे की पूरी फैमिली के साथ। अब लिखेंगे जी नून को जीम के साथ। जीम के साथ कौन सी शक्ल आएगी? देखिएगा, ये वाली। इस तरह स्लांट लाइन लगाकर, और यहाँ से बनाना है जीम का सर, और यहाँ से गुलाई छोटी, और यहाँ से बड़ी गुलाई। ये देखें, इस तरह ये नून और ये जीम का नुक्ता। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। रंज लिख सकते हैं, जांच लिख सकते हैं, आंच लिख सकते हैं, पाँच वगैरह जैसे अल्फाज आप लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब मिलाते हैं जी दाल के साथ। दाल के साथ कौन सी शक्ल आएगी? ये वाली, छोटी बे वाली। ये बे की शक्ल है, तो यही शक्ल लिखेंगे हम। ये देखें, और थोड़ा इतना ऊपर लेके जाना है जितनी रे की लंबाई होगी, और यहाँ से हमने रे बना देनी है इस तरह, जो कि रे दाल पड़ी जाएगी लेकिन लिखेंगे रे। तो इस तरह हम लिखेंगे। नदी लिख सकते हैं, अंदाज लिख सकते हैं, अंदर लिख सकते हैं, मांद लिख सकते हैं, चांद लिख सकते हैं, अंदरून लिख सकते हैं, इंडस वगैरह जैसे अल्फाज इस तरह हम लिख सकते हैं। अब नून को मिलाएंगे रे के साथ। नून की रे के साथ शक्ल आएगी ये वाली, और यहाँ से हमने रे, नून रे नर। इस तरह आप निराला लिख सकते हैं, आनर लिख सकते हैं, कॉर्नर लिख सकते हैं, प्लानर लिख सकते हैं, प्लान्स लिख सकते हैं, शानजा लिख सकते हैं। इस तरह के अल्फाज आप लिख सकते हैं, यानी कि और भी बहुत से होंगे वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। अब इसको हमने नून को मिलाना है सीन के साथ। तो सीन के साथ आएगी शक्ल ये छोटा अलिफ। छोटा अलिफ बनाकर यहाँ से सीन के दंदान 1 2, बस 2 ही बनाने हैं, और यहाँ से छोटा पेट बनाना है, और ये छोटा अलिफ बनाना है, और यहाँ से हमने सीन की गुलाई। इस तरह गुलाई बनानी है। और नून का नुक्ता। ये जो तमाम शक्लें बन रही हैं ये बे की शक्लें भी हैं, याद रखिएगा, बे की पूरी फैमिली की भी। नून और बे की शक्लें तमाम एक जैसी होती हैं। अब इससे कौन कौन से अल्फाज बनेंगे? बिजनेस लिख लें, सांस लिख लें, डांस लिख लें, चांस लिख लें, अंश लिख लें, उन्स वगैरह जैसे अल्फाज आप लिख सकते हैं। अब लिखेंगे जी स्वाद। स्वाद के साथ भी यही शक्ल आएगी, छोटा अलिफ, और यहाँ से थोड़ा बड़ा रखना है नीचे से। ये शक्लें याद रखने वाली होती हैं। नीचे से मिलाने के लिए, जब मिलाना हो तो वहाँ पे कौन सी शक्ल बनानी है, किस तरह की। तो यहाँ पे स्वाद का सर आएगा, इसलिए नीचे से बड़ी रखी है। स्वाद का सर इस तरह बनाएंगे। ऊपर से मार्कर की नोक से नीचे पूरा कत लगाकर मद की शक्ल, और यहाँ से छोटा अलिफ
और यहाँ से गुलाई, यही सीन वाली गुलाई, इस तरह। अब स्वाद के साथ कौन सा लफ्ज़ आएगा जी? अगर हम अल्फाज लिखें तो नसीहत लिख सकते हैं, नुसरत लिख सकते हैं, तो यही शक्ल आएगी नून की, याद रखिएगा। अब नून को तोय के साथ मिलाना है तो फिर भी यही शक्ल लिखेंगे, छोटा अलिफ और नीचे से फिर थोड़ी सी बड़ी, और यहाँ से तोय की शक्ल स्वाद की तरह, ये देखें, और नीचे रे, पड़ी रे, जो रे लिटा कर लिखते हैं, और ऊपर लिखेंगे जी अलिफ, ये देखें इस तरह। शराइत भी लिख सकते हैं, अगर नून ना लिखे तो शराइत भी लिख सकते हैं, बे की शक्ल भी बन सकती है, इसी तरह बे के साथ भी लिखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे आइन के साथ। आइन के साथ कौन सी शक्ल है? आइन के साथ दो शक्लें आएंगी, दोनों लिखता हूँ। एक ये अलिफ और यहाँ से ट्रायंगल नुमा शक्ल, और यहाँ से आइन की शक्ल, ये देखिए इस तरह, और यहाँ से जीम वाली शक्ल, ये जीम की गुलाई, और फे के साथ ये आइन गाइन, और तो स्वाजवा यानी कि पूरी फैमिली के साथ। अब लिखेंगे फे के साथ। फे के साथ भी अलिफ वाली शक्ल, और यहाँ से ही फे की गुलाई, और यहाँ से बे की शक्ल, इस तरह। ये देखें, इनफ लिखना हो तो इस तरह हम लिख सकते हैं, सौंफ भी लिख सकते हैं, यानी कि बहुत से अल्फाज लिखे जाते हैं। नून को काफ के साथ छोटा अलिफ बनाना है, यहाँ से काफ की शक्ल, जिस तरह वाव होता है, वाव की और काफ की और फे की शक्ल एक ही होती है, और यहाँ से हमने गुलाई, काफ के नुक्ते, नून का नुक्ता, इस तरह। जब हमने रौनक लिखना हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे काफ दूसरा किताब वाला। किताब वाले के साथ ये वाली शक्ल आएगी, बिल्कुल सेम, ये नून अलिफ ना ही लिखेंगे हम, देखिएगा। नून अलिफ ना समझ लें या बेअलिफ बा लिखते वक्त आप जो मर्जी बोल के लिख सकते हैं। और यहाँ पे काफ का कश, नून, और यहाँ से हमने बे की शक्ल बनानी है, इस तरह। इंक लिख सकते हैं इस तरह, और बहुत से अल्फाज होंगे हम लिख सकते हैं। गाफ के साथ भी यही आएगा। अंग भी लिख सकते हैं, लॉन्ग भी लिख सकते हैं, लॉन्ग मार्च लिखना हो तो भी इस तरह लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे जी नून को लाम के साथ, फिर बनाएंगे नून अलिफ ना, ये देखें, और यहाँ से लाम की लंबाई पूरी कराएंगे। ये लाम की लंबाई पूरी की, ये वाली नुक्ता मुदव्वरा वाली, ये देखिए, जिस तरह नुक्ता मुदव्वरा बनाते हैं, बहुत लिखते हैं, ये वाली शक्ल बनानी है। और यहाँ से मीम की शक्ल, ये देखें, जिस तरह तुम लिखते हैं इस तरह हमने नम लिखना है। नम लिखते हैं, अनम लिखें, नम लिखें, इस तरह हम लिख सकते हैं। आगे लिखते हैं जी मीम, लाम मीम। अब नून को नून के साथ मिलाना है, तो नून के साथ कौन सी शक्ल लिखेंगे? नून के साथ जिस तरह हमने उर्दू में दो लिखा था साबका मशक में, तो उसी तरह हम दो की शक्ल बनाएंगे। ये देखें, पूरे कत की नहीं बनानी, यहाँ पे याद रखिएगा, मार्कर की नोक से बनानी है, पूरा कत नहीं लगाना। यहाँ से छोटा अलिफ और यहाँ से नून की गुलाई, इस तरह नून को नून के साथ मिलाना है, याद रखिएगा। और अब मीम नून वाव के साथ किस तरह मिलाना है? वाव के साथ देखिए, वाव के साथ यही शक्ल बनेगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, छोटा अलिफ और यहाँ से वाव की शक्ल, और ये वाव की कुर्सी या रे, कुर्सी बैठने वाली मत समझ लीजिएगा, ताकि कहीं आप समझे बैठने वाली कुर्सी है। ये कुर्सी वाव की है और इसे रे भी कहते हैं। तो इस तरह हम नौकर लिख सकते हैं, नौकरानी लिख सकते हैं, और बहुत से अल्फाज हैं जो हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे जी वाव और हे कौन सी? हाथी वाली। हाथी वाली हे के साथ किस तरह लिखेंगे? इसके साथ हमने लिखनी है ये वाली शक्ल, ये जो मीम के साथ लिखी है, ये वाली शक्ल, इस तरह। और यहाँ से नुक्ता मुदव्वरा, ये भी नुक्ता मुदव्वरा और ये भी डबल नुक्ता मुदव्वरा,
और यहाँ कामा लिखेंगे जो कि हे हमारी पढ़ी जाती है। और दूसरी शक्ल जो आएगी हे के साथ नून की, वो आएगी मद, इस तरह। ये भी हे हाथी वाली है और ये भी, ये लफ्ज़ के साथ मिलकर आएगी और ये आखिर में। अब अगर हमने दो चश्मी हे के साथ लिखनी है तो फिर भी हम यही शक्ल बनाएंगे नुक्ता मुदव्वरा की, और यहाँ से हम ये देखें, और यहाँ से हे की दूसरी गुलाई जो कि अंदर से सेब के बीज की शक्ल, और यहाँ पे पड़ी रे की शक्ल, नून, इस तरह आपने लिखनी है। नून है, हमज़ा छोटी दो चश्मी है। अब लिखेंगे जी हमज़ा के साथ, हमज़ा के साथ यही शक्ल आएगी, मद लिखेंगे, नून का नुक्ता लिखेंगे और हमज़ा लिख देंगे। इस तरह हमज़ा के साथ इस तरह लिखनी है। अब छोटी ये के साथ नून की शक्ल कौन सी आएगी वो भी देख लें। यहाँ पे भी हमने बनाना है नुक्ता मुदव्वरा, लेकिन इस साइड पे। ये नुक्ता मुदव्वरा बनाया इस साइड से और ये लेफ़्ट साइड से इधर लाना है। और यहाँ से हमने ये की शक्ल ये वाली बनानी है, उल्टी मद नहीं बनानी, याद रखिएगा। स्लाइड वाली रे जो है उसको उल्टा लिखें तो इस तरह की शक्ल बनती है। यहाँ पे मद को उल्टा करने वाली शक्ल नहीं बनानी, ये याद रखिएगा। और यहाँ से गुलाई, नून छोटी है नी, मानी लिखने, नानी लिखने, कहानी लिख लें, सयानी लिख लें, सुहानी लिख लें, इस तरह के अल्फाज आप इससे लिख सकते हैं। अब नून को बड़ी ये के साथ अलिफ की शक्ल आएगी, छोटा अलिफ, और यहाँ से ये वाली शक्ल जो जीम के साथ मिलाई है, ये वाली शक्ल बनानी है। तो लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक और नीचे ये की लंबाई, ये देखें, नून बड़ी ये ने, माने, जाने, पहचाने, खाने, इस तरह के अल्फाज आप इससे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको तमाम अशकाल का पता चल गया होगा कौन सी शक्ल किस हरूफ तहजी के। अगर आप गौर से देखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। तो मज़ीद आप अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और मज़ीद आप क्या चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।